पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जा सिर दे अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रहे मति धीर। आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पुंज कपिधीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार। कथारंभ होते है सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या कह रही है कि हे राम, वो सीता जिसके पिता जनक और जिसके ससुर अयोध्यापति नरेश और जिसके पति स्वयं रघुकुल की शान, वो सीता जिसने कभी जमीन पर पांव नहीं रखा, वो सीता जिसको मैंने अपनी आंखों की पुतली बना करके रखा, वो सीता जिसको मैंने कभी दीपक हटाने के लिए भी नहीं कहा, वो सीता आज वन में जाने के लिए कह रही है। हे राम, जरा सोचिए, विचार कीजिए कि वन क्या सीता के लिए उत्तम रहेगा? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकेगी? ये जो वन बना है वो तो कोल भीलों की लड़कियों के लिए रचा गया है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। या फिर तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हों। हे पुत्र, जो तस्वीर बंदर को देखकर डर जाती है, क्या वो सीता वन में रह सकेगी? तस्वीर में अगर बंदर की तस्वीर देख लेती है तो डर जाती है। वन में तो कितने हाथी, चीते, पता नहीं कितने भयानक जानवर रहते हैं। देव सरोवर के कमल में विचरने वाली हंसनी क्या तलियों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूँ। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में संकोचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह की बात मत समझ लेना। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आपके अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ। आपन मोर नीक जो चाहो, बचन हमारे मान ग्रह रहो। आयुष मोर सासु सिविकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण
उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर माता को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं कोई लगाव से नहीं कह रहा, मैं स्वभाव से कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि जिसने भी हठ किया है, सब ने कष्ट सहे हैं। हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊँगा, और दिन जाते देर कितनी लगती है। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुन लो, मान लो। जो हठ करें प्रेम बस बामा, तो दुख पावे परिणाम। हे बामा, यदि प्रेम बस हठ करोगी तो इसके परिणाम दुख में ही होंगे। वन में बड़ा कठोर क्लेश होता है और वन बड़ा भयानक होता है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक होते हैं। कोस कंटक मग कांकर नाना, चलब पयादि बिन पद त्राना। चरण कमल मृद मंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश और कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाओं हो के दर्रे, नदियाँ, नंद और नाले अगमे और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। इतने भयानक हैं, इतने बड़े बड़े हैं। वृक्ष, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज का भी धीरज भाग जाता है। भूम से अन बल बस वसन, असन कंद फल मूल। ते के सदा सब दिन मिलें, सबो समय अनुकूल। सियावर मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो तेरे राम, जय जय राम। जय जय राम, मंगल भवन अमन। प्रभु सुदत रथ तेरे राम, जय राम, जय जय राम। बोलो तेरे राम, जय राम, जय जय राम। दीन दयाल हरे रघुनाथ, तेरे राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जी सीता जी को वन के तमाम विपत्तियों के बारे में बताते हैं कि रास्ते में बहुत भयंकर रास्ते खराब मिलेंगे। कुश और कांटे और कंकर जिन पर तुम चल नहीं पाओगे। तुम्हारे चरण बड़े कोमल है और रास्ते बड़े दुर्गम हैं। और यहाँ नहीं, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनकी तरफ देखोगे तो देखते रह जाओगे, और उनकी खर्रों में अनेकों भयानक पशु रहते हैं। रिछ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे दहाड़ते हैं
जिनको सुनकर बड़े बड़े डर जाएं। और यहाँ तक नहीं सीता, जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना, और ज़रूरी नहीं कंद मूल फल भी रोज़ मिले, कई बार तो फाके भी करने पड़ेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं जंगल में, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती। वहाँ वन में कोई ये नहीं है कि लेवी पिज़्ज़ा मिलेगा या कोई दही भल्ले मिलेंगे, गोलगप्पे। वन में तो कंद मूल मिले तो मिले और हो सकता ना भी मिले। वहाँ लिम्का पेप्सी नहीं मिलने वाली। वहाँ तो पानी भी कभी मिलेगा तो मिलेगा, झरना मिल गया तो मिल गया, दूर दूर तक पानी भी नहीं है। व्याल कराल विहगवन घोरा, नेचर निकर नार नर चोरा। डर पै धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। और हे भामनी, वन में बड़े बड़े सांप, भयानक सांप, कोबरा सांप, और बहुत भयानक पक्षी, ऐसे ऐसे पक्षी जो एक व्यक्ति को पूरे को उठा के ले जाए। और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे क्या कहेंगे? मुझे अपयश देंगे, बुरा भला कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है क्या? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या क्रील के जंगल में शोभा पाती है क्या? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को सिर चढ़ाकर मानना चाहिए, और जो नहीं मानता वो बाद में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृद वचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भरें जल सिए के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहीं शरद चंदनी सी जैसे। प्रीतम श्री राम जी के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को सर्द ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे ले जाना नहीं चाहते, मुझे घर छोड़ देना चाहते हैं। अब मैं उनके बगैर कैसे रहूँगी? जैसे मछली जल से विहीन होकर कोई उसको कहे कि तुम्हें जल से निकाल दिया जाएगा तो उसकी क्या हालत होती है। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्त रोककर वो पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर क्या करिए, लाग सास पग कह कर जोरी, क्षमो देव बड़ अविनय मोरी। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, हे माते, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, कुछ कह रही हूँ। लेकिन कहना ज़रूरी है,
इसलिए कह रही है, दीन प्राण पति मोह सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। भले ही प्राणपति ने मुझे वो शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। भले ही राम जी ने मुझे वो शिक्षा दी है जो मेरे हित के लिए है, लेकिन मैंने भी मन में सोच करके देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में इससे बड़ा कोई दुख ही नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, हे श्री राम, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। आप तो कह रहे हो कि यहाँ इतना सुख है, अगर स्वर्ग भी हो और वहाँ पर आप ना हो तो आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता भगन प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर सज्जन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, जितने भी नाते हैं रिश्ते हैं, कहाँ कहाँ बताया, कहा माता माँ, पिता बहन भाई, मित्रों का समुदाय सखी सहेली, सास ससुर गुरु बंधु बांधव, सहायक, यहाँ तक कि सुख देने वाला पुत्र भी। हे नाथ, जितने भी रिश्ते नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले। अगर पति के साथ स्त्री है तो उसके सब रिश्ते उसके लिए अच्छे हैं। पति के बिना स्त्री को जितने भी रिश्ते हैं, और जैसे सूर्य की घाम, सूर्य की धूप से व्यक्ति परेशान होता है, उसी तरह से बिना पति के स्त्री का जीवन उस घाम को सहने जैसा है। भोग रोग सम भूषण भोरू, जम जात ना सरिस संसारो, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह को सुखद कतहु कुछ नाही। भोग रोग के समान है। आप कहते हो कि यहाँ हर तरह की सुविधा है, जितने भी भोग हैं, चाहे खाने के हैं, सत पकवान रखा रहे, अगर मन ठीक ना हो, बुखार हो, तो भला क्या वो सत पकवान अच्छे लगेंगे? गहने भोग रोग के समान गहने भार रूप हैं। अगर पति साथ नहीं है, पति के बिना गहने ऐसा लगेगा जैसे भार बांध रखा हो। और संसार जो है नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ सुख दिखाई नहीं देता। जैसे बिना जीव के देह, अगर इस शरीर के अंदर जीव नहीं है, प्राण नहीं है, तो इस देह की कीमत क्या है? कोई इसको चंद मिनट भी रखना नहीं चाहता। ये देह की कीमत प्राणों से है। बिना जीव के देह और बिना जल के नदी। अगर नदी में जल ना हो, नदी तो चलती अच्छी लगती, जल के साथ ही अच्छी लगती। वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री, हे नाथ, आपके साथ रहकर, आपका पूर्णिमा जैसा चेहरा देखकर
मुझे तमाम स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाएंगे। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल विमल दुकोल, नाथ साथ सुर सदन सम, पर्णशाल सुख मूल सिया। सीता जी कह रही है, हे प्राणनाथ, आपके साथ पक्षी और पशु हुई मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही मेरा नगर होगा, वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी। और मुझे कहते हो सुकुमारी है, कैसे वनों में रहोगी? तो आप अपने आप को बताइए, आप भी तो सुकुमार हो। जब आप वनों में रह सकते हो तो मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकती? फिर मैं अकेली थोड़ा रहूँगी, मेरे साथ आप भी तो रहोगे। कहती, उदार हृदय के वन देवी और वन के देवता सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी, साथे मैंने बिछोना, कि प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान हो। आपके साथ रहूँगी तो घास फूस की साथरी भी मेरे लिए बड़े, जो मलमल के गद्दे हैं उनसे भी ज़्यादा स्वर्ग का सुख मिलेगा। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे। वन के पहाड़ ही योद्धा की सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। जैसे बड़े बड़े राजमहल हैं, मैं वन के पहाड़ों को ही देख के मन में संतोष किया करूँगी कि योद्धा के बड़े बड़े राजमहल हैं। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित होती रहूँगी जैसे दिन में चकवी रहती है। ये नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संतोष कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं है, तिनके के समान भी नहीं है। आपसे हट करके जो दुख होंगे, ये जो आपने दुख गिनाए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके वियोग में मुझे जो जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हस जिय जान सुजान सरोमणि, ले संग मोहि छाड़ो जननी। छाड़िए नहीं, संग में ले चलिए। ले संग मोहि छाड़ो जननी, मुझे छोड़ना मत। बेनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं और अंतर्यामी। मैं और क्या कहूँ और क्या विनती करूँ? आप करुणा में हैं और सबके अंदर की जानने वाले हैं, आपको सब मालूम है। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार,
यदि 14 वर्ष तक मुझे योद्धा में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। 14 वर्ष बाद जब आओगे तो आपको सीता जीवित नहीं मिलेगी। मोहे मग चलत न होए हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। क्षण क्षण में मैं आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की थकावट बिल्कुल नहीं होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और जब मार्ग में आप चलोगे, चलने से जो आपकी थकावट हो जाएगी, तब मैं आपके पांव दबाया करूंगी, आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर आपको हवा करा करूंगी, पंखा झोलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे समय ही कहाँ बचेगा। मैं तो आपकी टहलनी बन करके रहूँ। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई भी नहीं देख सकता आपके होते हुए। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हूँ। आपको जो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग कि आप तो वन में जाएं और तपस्या करें और मैं घर में रह कर के विषय भोग भुगतूं। ऐसे कठोर वचन कहकर भी जब मेरा हृदय ना पट गया तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। हस कहसिए विकल भई भारी, बचन वियोग न सके संभारी। देख दशा रघुपति जी जाना, हट राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, अगर कोई कहे कि तुम घर में रह जा, अभी रहना तो नहीं है, अभी तो वहीं है, खाली कहा है, इतने से ही इतनी दुखी हो गई। और जब मैं छोड़ करके जाऊंगा, यहाँ रहेगी, अलग रहेगी, तब इसका क्या हाल होगा। जब वियोग के वचन सुनकर ये अत्यंत विकल हो गई, उनकी ये दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रख सकेगी। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, पर हर सोच चलो बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करो बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब ये जो दुखी चेहरा बना रखा है, इसको हटा लीजिए, सोच त्याग दीजिए और मेरे साथ वन चलने की तैयारी कीजिए। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वन गमन की तैयारी करो। कह प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेटे आई, जननी निठर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर अपनी प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता को भूल मत जाना। और कहती है, हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी, मेरे दिन भी पलटेंगे? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी
जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुर बच कह लाल कहे, रघुपति रघुवर तात, कभे बुलाए लगाए ही है, हरस निरख है गात सियावर। माता कौशल्या कह रही है कि वो सुंदर दिन और सुंदर घड़ी कब होगी, जब तुम्हारी जननी तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखेगी। हे तात, हे वत्स कहकर, लाल कहकर कभी लाल कहती है, वत्स कहती है, कभी तात कहती है, कभी रघुपति कहती है, कभी रघुवर कहती है, और कहती है मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी, वो दिन कब आएगा। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुख से जी नहीं निकलता, वचन भी नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से माता को समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुने माय में परम अभागी। तब सीता जी आ गई अंदर से और माता के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माते सुनिए, मैं बड़ी अभागिन हूँ। सेवा समय देव बिन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। आपकी सेवा करने का समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं हो पाया। आप शोभ का त्याग कर दें, आप दुख को छोड़ दीजिए, परंतु कृपा ना छोड़िएगा, कृपा बनाए रखिएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरे धर के शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। सीत है सास आशीष सिख, दीन अनेक प्रकार, चले नाय पद पद्म सिरे, अति हित बारे बार सियावर।
कौशल्या ने सीता जी को बार बार आशीर्वाद दिया है, बहुत तरह के आशीर्वाद दिए हैं। और जो एक नैतिक शिक्षा होती है जो माँ बेटी को देती है, वो शिक्षाएं भी दी है। और सीता जी भी बड़े प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर वहाँ से चल दिए हैं। श्री राम और सीता जी जैसे ही चले हैं, 4 कदम भी नहीं चले होंगे, जैसे ही समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठ धाए। कंप पुलक तन नैन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह दौड़ पड़े। दौड़े दौड़े चले हैं, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत गंभीर अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए हैं। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में वो सोच है कि वह विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। क्या कहते हैं, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम्हीं मेरे सर्वस, तुम्हीं प्राण प्यारे, तुम्हीं मेरे सर्वस, तुम्हीं प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी। कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ देनिए मेरी अवस्था, दयानाथ देनिए मेरी अवस्था।
तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही सहाओगे नाथ जो भी मैं खुशी से सहूँगा, सहाओगे नाथ जो भी मैं खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लक्ष्मण जी, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मन ही मन कह रहे हैं कि नाथ मेरा कुछ भी जोर नहीं चलेगा, जहाँ तुम रखोगे मैं तो वहीं रह जाऊंगा। और क्या कहते हैं साथ में, मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर, मात पिता गुरु स्वामी सिख सर, धर करें स्वभाव सरासर, धर कर स्वभाव सर सर। कहलाभ तिन जन्म कर नर तर, जन्म न जग जाए सिर तर। तब श्री राम जी ने देखा है लक्ष्मण की जो दशा है, भाव से पता लग जाता है सामने वाले का वो किस भाव से खड़ा है, गुस्से में है, खुशी में है या दुख में है। नीति के पालक भगवान श्री राम जी निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समंदर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। वही ही जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अगर कोई माता पिता का कहना नहीं मानता है, बड़ों का कहना नहीं मानता है, तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी बात को सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। और तुम्हें तो मालूम है भरत भी और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हो चुके हैं और उसके साथ ही मेरे जाने का जो दुख है उनके मन में, इससे वो और भी अधीर हो गए हैं। और कहो इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन में जाऊं तो अयोध्या सब तरह से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा, मानो पहाड़ टूट पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिससे राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा उससे ही नरक का अधिकारी होता है। अब राजा भी मेरे दुख से परेशान है, दुखी है। भाई भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है। ऐसे में तुम भी मेरे साथ जाने की जिद करोगे तो इस प्रजा का क्या होगा, अयोध्या नगरी के लोगों का क्या होगा। और जिस राजा की नगरी के लोग दुखी होते हैं, वो राजा नरक का भागी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए, दुखी हो गए हैं। राम जी बड़े शीतल वचनों से कह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण को अंदर से चुभा रहे हैं, आग के समान लग रहे हैं।
उतरन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी, तुम तजोरो तित काहे बिसराय। कहने लगे लक्ष्मण जी कि मैं दास हूं, चरणों को पकड़ के श्री राम, हे नाथ मैं दास हूं और तुम स्वामी हो, अब आप मुझे छोड़ दो। एक दास क्या कर सकता है? दीन मोह सिकनी के गुसाई, लाग अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहोते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। प्रभु, मैं तो प्रभु आपके स्नेह से पला हुआ हूँ, छोटा बच्चा हूँ। आप कहते हो कि पिताजी यहाँ है, माता यहाँ है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी तो माता भी आप ही हो और मेरे तो पिता भी आप ही हो। मैं तो आपके स्नेह से पला हुआ हूँ। हे नाथ, स्वभाव से कहता हूँ आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं मानता। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, ओ तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो दाते, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो दाता, तुम्ही सहारे, कोई न अपना दया की दृष्टि सदा ही रखे। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हे दीन बंधु, जगत में जहाँ तक स्नेह संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हो। आपके बिना मेरा कोई नहीं है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति चाहिए, बड़ाई चाहिए। मुझे कोई बड़ाई नहीं चाहिए। जिसको विभूति चाहिए, बहुत बड़ा पद चाहिए, मुझे कोई बड़ा पद नहीं चाहिए। जिसको ऐश्वर्य चाहिए, मुझे कोई भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए। या जिसको सद्गति प्यारी है, वो इन बातों को मानते हैं। मुझे तो मेरी चाहे जो गति हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वो भी कभी त्यागने के योग्य है? मैं तो आपके मन वचन और कर्म से आपके चरणों का प्यासा हूँ, हमेशा आपके चरणों में रहा हूँ। करुणा सिंध समुद्र के, सुन मृद वचन विनीत, समझाए उर लाए प्रभु। पहले समझाए, फिर देखा कि प्रीत देखी, प्रीत कैसी है कि प्रभु आप ही मेरे हो। मेरे तो माता भी आप हो और पिता भी मेरे आप हो। मेरे तो जगत के सब कुछ आप ही हो। तुम्हारे सिवा मैंने किसी को जाना ही नहीं। दया के समुंदर श्री राम जी ने भले भाई
कि कोमल और नम्रतापूर्वक वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, मुझे पता है तुम जिद्दी हो, इतना कहूँगा तुम मानोगे नहीं। जब माता से विदा ले आ, मांग विदा मात सन जाई, आओ बेग चलो बन भाई। पर देर मत करना, जल्दी आना, बैग से जाना, देर हो रही है। मुदित भय सुन रघुवर वाणी, भयो लाभ बढ़ गई बढ़ हानि। जैसे ही राम जी ने इतनी बात कही, लक्ष्मण जी मानो बहुत बड़ी हानि होते होते बच गई और बहुत बड़ा लाभ पा लिया। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी की ओर जानकी जी के साथ था और मन में घबरा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो सुमित्रा जी मना कर दे। होता ना, हम कई बार कहते हैं फला आदमी जा रहा है, यहाँ तो वन की बात है, अगर कोई कहे कलकत्ता जा रहा है घूमने के लिए, तो माँ कहती छोड़, तुझे नहीं जाना है, घर में बैठ। वन की तो बात दूर, अगर कहे कि बम्बई जा रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है, वहाँ के लिए भी मना कर देते हैं। अब लक्ष्मण यही बात से डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ मुझे, जननी मुझे मना ना कर दे। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कहे सब कथा विशेषी। सुमित्रा ने लक्ष्मण को मलिन देखा, दुखी देखा। जो लक्ष्मण कभी दुख का तो उसका सहारा कभी पास भी नहीं आता, वो तो दुखों को नष्ट कर दे, वो लक्ष्मण जिसने परशुराम जैसे, परशुराम जी के सामने भी जो लक्ष्मण डरने वाला नहीं था, उस परशुराम ने जिसने पृथ्वी कई बार राजाओं से खाली कर दी थी, राजा लोग उसके परशुराम जी के सामने नतमस्तक होते थे। वो परशुराम जिसने सहस्त्रों बार धरती खाली की वीरों से, राजाओं से, और आज वही लक्ष्मण जिसका चेहरा मलिन है, दुखी है, तड़प है जिसके अंदर। माता ने उदास मन देख करके कारण पूछा है कि बेटा क्या कारण है। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई है। सुमित्रा जी ऐसी बातें सुनकर सहम सी गई है। हिरणी मानो चारों तरफ वन में आग लगी हुई देखकर सहम जाती है, इस तरह से सुमित्रा सहम गई है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब माँ सहम गई, अनर्थ हो जाएगा, माँ मना करेगी, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे संकोचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि विधाता माता साथ जाने को कहेगी या नहीं कहेगी। सुमझ सुमित्रा राम सिय, रपु सुशील सुभाव, नृप सने लख धनो सिरे, पापिन दीन कुदाव सियावर।
सुमित्रा जी क्या कह रही है, देखिए। एक तो